बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना परम धाम की जय, सब सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, आज प्रकरण नंबर 5, इन हवेलियों के द्वार, इनकी शोभा को देखते हैं और आज संपूर्ण चौपाइयां लेते हैं क्योंकि बहुत प्यारी चौपाइयां हैं। हाँ जी दीदी। हाँ जी, मैं शुरू करूं। हाँ जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। इन हवेलियों के द्वार, इस प्रकरण में श्री राज्य के हुक्म से श्री परम धाम की शोभा और लीला का वर्णन किया गया है ताकि ब्रह्मात्मा को अपने निज घर परम धाम की याद आ जाए। सुंदर साथ के दिलों में इश्क पैदा करने हेतु धनी बार बार अखंड सुखों की लज्जत दे रहे हैं। प्रीतम अक्षरातीत रूहों को अपनी मेहर की छांव तले बिठाकर ये खेल दिखा रहे हैं और सपन के खेल में भी वे पल पल रूहों के संग रहते हैं। सुंदर साथ के लिए परम धाम के सब द्वार खोल दिए हैं। परम धाम की हवेलियों के नूरी मंदिरों में होने वाली श्री राजश्यामा जी और सखियों के प्रेममयी अलौकिक लीला विहार का अति मनोहारी वर्णन कर परम धाम वापिस बुला रहे हैं। श्रवणों रस उपजत है, मोमिनों के आकार बुलावत अरस अजीम में, इन्हों को परवरदिगार। परम धाम की शोभा व लीलाओं का वर्णन सुनकर ब्रह्मात्माओं के हृदय में आनंद उत्पन्न होता है। इनके प्रीतम स्वामी इन्हें अपने निज घर परम धाम बुला रहे हैं। रस स्वाद देत, तो सुंदर साथ जी चौपाइयां तो क्लियर ही है। राज्य महाराज हमारे लिए बार बार ऐसे प्रोग्राम बनाते हैं। वाणी खुद पढ़ो तो और बात है, जब दीदी सुनाते हैं कितना आनंद आता है रूह को। तो इस पैराग्राफ में भी यही लिखा गया कि राज्य बार बार हमें अपने घर के सुखों की लज्जत दे रहे हैं ताकि हमें एकदम अंदर से वीरा आए, जल्दी बचे। राज्य इतना प्यारा हमारा घर, आप यहाँ बैठे इतना आनंद दे रहे हो तो वहां कितना होगा। तो यही सारी बातें बार बार वो हमें समझाई जा रही हैं। कहते शोभा और लीलाओं का वर्णन सुनकर हमारे हृदय में आनंद उत्पन्न होता है। तो इनके प्रियतम स्वामी ने अपने निज घर परम धाम वापिस बुला रहे हैं। जैसे किसी को अच्छी चीज होती है और वो भूला हुआ तो कहते तेरी है, तो आजा आजा ले ले। रस स्वाद देत स्वरूप को उपजावने इशक, हारों को जितावत बख्शत अपने माफक। बहुत प्यारी छपाई है। जितना लाड करते हैं, हम कहते हैं हम हारिया हारिया बार से, लेकिन वो राज्य कहते नहीं, मैं तुम्हें जिता के लेके जाऊंगा, पूरे प्यार में भरपूर कर दूंगा। हारों को जितावत बख्शत अपने माफक, अपने जैसा बनाना चाहते हैं। श्री महामती जी ने कहा ना, मैं सब साथ करूं आप सा, तो वही कर रहे हैं, हमें आनंद दे रहे हैं अपनी बातें बात करके। प्रीतम अक्षरातीत ब्रह्मात्माओं के हृदय में प्रेम उत्पन्न करने के लिए उन्हें परम धाम के लीला विहार के सुख प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार इश्क की बाजी हारे हुए सुंदर साथ को उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न करके जिता रहे हैं। दीदी पढ़ो। और हाँ, एक और ले लो। मेहर करत मोमिनों पर जाको नाही सुमार, सहरक से नजदीक लिया, इन्हों को परवरदिगार। इस प्रकार ब्रह्मात्माओं पर प्रीतम अक्षरातीत अनंत कृपाएं करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। तारतम ज्ञान के द्वारा उन्हें प्राण नली अर्थात सहरक से भी नजदीक मूल मिलावे में ले लिया, अर्थात वहां बैठे होने का ज्ञान करा दिया। हमें ज्ञान करा दिया कि हम धनी के चरणों में ही बैठे हैं, धनी के पास बैठे हैं। तो यही है सहरक से नजदीक। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पल पल अपने को एहसास भी दिलाते हैं कि सच में वो सहरक से नजदीक है। बस पल नजरे फिराने की बात है कि अपने को फील होता है कि राजी के अपने के साथ संग संग है हर पल। जी हाँ जी, जाहिरी सुनीता जी आप ले बतौनी लो। दोनों महसूस करा रहे हैं अब तो। हाँ। सुनीता जी प्रणाम आप ले जी। लो। जी प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। तुम बैठे मेरे नजीक, मैं बैठा तुम्हारे पास, बेर न भई रंचक, तुम जानो कर विश्वास। इस प्रकार अक्षरातीत परम ब्रह्म ब्रह्मात्माओं से कहते हैं कि आप सब मेरे शहर मूल मिलाव में बैठे हो, मैं तुम्हारे सामने ही सिंहासन पर विराजमान हूँ। वहां पर एक पल मात्र समय भी नहीं व्यतीत हुआ है। आप मेरी बातों का विश्वास कीजिए। राजी महाराज कहते हैं, धनी कहते हैं कि हे रूहों, मैं तुम्हारे पास ही बैठा हूँ और तुम मेरे पास बैठे हो।
एक पल की भी देरी नहीं हुई है, मेरा विश्वास करो, मेरे पे ईमान लाओ, एक पल की भी देरी नहीं हुई है। रात दिन चलते जाते हैं, तुमको न जरा बेर, सब कोई शायदी देत हैं, तुम ही को फेर फेर। ऊपर कीजिए दीदी। इस संसार में दिन रात व्यतीत होते जा रहे हैं, किंतु परम धाम में जरा भी समय व्यतीत नहीं हुआ है। सभी धर्म ग्रंथ पुनः पुनः इस बात की साक्षी दे रहे हैं। ये वही चबई दिया अभी, मैंने कहा आपको शौर करना हो तो रात दिन चलते जाते, रात दिन चलते जाते हैं, तुमको न जरा बेर, सब कोई शायदी देते हैं, तुम ही को फेर फेर। इस संसार में दिन रात व्यतीत होते जा रहे हैं, किंतु परम धाम में जरा भी समय व्यतीत नहीं हुआ है। मतलब संसार के दिन पर दिन, साल महीने दिन सब बीतते जा रहे हैं, तुमको जरा न बेर, लेकिन परम धाम तो एक पल भी नहीं बीता है परम धाम में तो। और संसार के कितने युग बीत गए हैं, सबको ही शादी देते हैं, तिनका सबको ही शायदी देता है, तुमको फेर फेर करके है, ऐसा कुछ है ना। हाँ जी, ऐसे ऐसा। हाँ जी, हाँ जी, तुम्ही को प्रणाम। फेर फेर, सबको ही शायदी देता है, तुम्ही को फेर फेर। हाँ तुम्ही को जी। फेर फेर। हाँ जी, हाँ हाँ, जी, वो जब पेज चेंज करते हैं ना तब थोड़ा सा दिक्कत आती है। हाँ जी। हाँ जी विजय दीदी आप ले लो। प्रणाम जी। तुमको तुम्हारे अंदर रूह शाहिदी सब देत, तुम मेरी मेहर पल पल दोनों हाथों लेत। राजी महाराज कह रहे हैं कि मैं आपको आपके अंदर से, आपकी आत्मा इस बात की साक्षी देती है कि राजी महाराज हमारे अंदर, हमारी रूह से जो है, हमें इस बात की साक्षी दिलवा रहे हैं कि आप तो परम धाम के में मूल मिलावे में ही विराज बैठे हैं हम सब सखियां। तुम मेरी मेहर पल पल, आप सब आत्माएं मेरी ही कृपा और पल पल दोनों हाथों से ग्रहण कर रहे हो। कि जो राजी महाराज हमारे ऊपर मेहर कर रहे हैं, उसको यहाँ तो हम अब इतना समझ ही नहीं पाते कि धनी हमारे पर कितने मेहरबान है, कितनी हमारे ऊपर मेहर कर रहे हैं। पर राजी तो हमें हर चीज वो दिखा रहे हैं कि तुम परम धाम में मूल मिलावे में मेरे पास बैठे हो और मैंने तुम्हें अपने इच्छाओं के नीचे रखा हुआ है। तुम देखो दिल विचार के क्या दिया तुम्हारे हाथ, मैं तीनों तकरार में रहा तुम्हारे साथ। हे सुंदर साथ जी, आप अपने हृदय में विचार करके देखो कि मैंने आपको आपके हाथों में यह ब्रह्मवाणी क्यों प्रदान की है। अज्ञानता से युक्ति महिमामयी रात्रि के तीनों भाग, ब्रज रास व जागनी में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूँ। उन्हें यहाँ स्पष्टीकरण कर ही दिया कि राजी महाराज ने हमें यहाँ पर जो है ये वाणी अब हमें दिया, ब्रह्म वाणी हमारे लिए राजी महाराज यहाँ लेके आए। जब हम ब्रज में भी आए तो भी राजी हमारे साथ थे, हमसे पहले ही आए रास में भी। जब हम खेल के गए फिर जागनी के ब्रह्मांड में भी राजी महाराज हमारे साथ आकर हमारे सिर पर से सेरक से नजदीक ही हमारे साथ रहे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सच में अपन अगर विचारे कि तुमको तुम्हारे अंदर रूह शायदी सब देत, तुम मेरी मेहर पल पल दोनों हाथों लेत। आज अपना ही जीवन ले ले वे कि कैसे सदगुरु ने हमारे लिए सब कुछ परोस के कितना आसान करके रख दिया। नक्शे छपवाना, एक एक वाणी का टीका, सदगुरु साहब ने आके, सरकार साहब ने कैसे हर चीज खोल कर रख दी हमारे सामने। तुम देखो दिल विचार की क्या दिया तुम्हारे हाथ, मैं तीनों तकरार रहा तुम्हारे साथ ना। हाँ जी, आप किनको लूं? शशि दीदी। प्रणाम जी। इलम लदुन्नी अपना दिया तुम्हारे दिल सरफ,
काहू खोले ना 14 तबक में इन इलम का हर। अपने तारतम ज्ञान के द्वारा मैंने आपके हृदय में सत्य असत्य का परख करने की शक्ति प्रदान की है। तुम्हारे बिना 14 लोकों में कोई भी ब्रह्म ज्ञान का एक शब्द भी स्पष्ट नहीं कर सकता। इसमें ये बताया गया कि राजी मारे कहते हैं कि मैंने तुम्हें तारतम की कुंजी देकर तुम्हें ये जानने योग्य बनाया है कि क्या सत्य है क्या असत्य है। तुम्हें इस बात की सारी समझ दी है, और इस तारतम ज्ञान के बिना इस दुनिया का तो कोई भी व्यक्ति इन बातों को, इस ब्रह्म ज्ञान की शोभा का वर्णन नहीं कर सकता। दीदी ठीक है? हाँ जी, एक बात याद आ रही है, मैं जब बैंक में थी तो एक हनुमान साय नाम का एक था मेरा कलीग, बहुत सुंदर रहनी उसकी, सच्ची में मतलब बड़ा प्यारा इंसान। उसको हमने सत्य दर्शन करके थी क्या, एक किताब थी हमारी सत्य दर्शन करके, मैं नाम भूल रही हूँ अभी उनका, यही जयपुर की छपी हुई है भगत जी की। तो वो किताब हमने दी। जब तक शर का ज्ञान चला उसने हमें एक एक लाइन आके, मैं और सुनीत तनेजा एक ही बैंक में थे, एक ही ब्रांच में, तो जब शर का ज्ञान चल रहा था पूरी एक एक लाइन हमको आके, कल मैंने ये पढ़ा, मतलब बड़े खुश होके मुझे बताता। अक्षर में कहीं कहीं अटक रहा था, थोड़ा थोड़ा उसको समझ में आ रहा था। जैसे ही परम धाम की बात आई उन्हें कुछ समझ नहीं आया। तो मतलब वही बात है, निस्बत की बात, उसकी निस्बत नहीं थी, आगे का वो नहीं समझ पाया। उससे पहले उसको एक एक लाइन हमको आके सुनाई, जैसे जैसे आगे बढ़े वो सब खाली। तो वो ये कि ये जो इस चीज को हम खोल पा रहे हैं क्योंकि पिया चरणों से निस्बत है, तारतम ज्ञान की कुंजी हमें मिली है। आगे पढ़ो दीदी एक और। हाँ, एक चपाई और ले लो। अव्वल से आज दिन लो सब कोई उम्मीदवार, सो कायम ठौर का तुमको खोले अरस अजीम के द्वार। सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज दिन तक सभी ब्रह्म ज्ञान पाने की चाहना रखते हैं। उस अखंड परमधाम का ज्ञान प्रदान करके आपके लिए परमधाम के अखंड सुखों का द्वार खोल दिया है। इसमें बताया गया कि हमें जो अखंड परम धाम का पूरा ज्ञान मिल गया है, जिससे हम परम धाम के पूर्ण सुखों का, कि हम परम धाम में क्या क्या लीला करते थे, रंगपर वाली मंदिर में क्या करते थे, वनों में क्या करते थे, चांदनी चौक में कैसे आनंद ले सकते थे, उन अखंड सुखों का द्वार हमारे लिए खोल दिया है, जिससे हम इसका आनंद यहाँ भी ले सकते हैं। प्रणाम। प्रणाम जी। ज्योति आ जाओ। पानी हाँ ज्योति। हाँ प्रणाम जी दीदी, आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी आ रही है। हाँ 10 प्रकरण पढ़ना है। हाँ 10 जो हाँ जी। मैं दैवारसी अपनी तुम्हारे हाथ मोमिन, जिन में हर तुम करो वो तिनका दिल रोशन। मेरे समस्त धर्म ग्रंथों की विरासत, ज्ञान का उत्तराधिकार आप मोमिनों ब्रह्मात्माओं के हाथ में दी गई है। आप जिन पर कृपा करोगे उनका दिल ब्रह्म ज्ञान से प्रकाशित हो जाएगा। राज जी, हम मोमिनों को ये उत्तराधिकार और विरासत दिए है। तो कितनी महिमा दे रहे हैं ना। हाँ जी दीदी, क्योंकि इतने धर्म ग्रंथों में अभी तक साक्षियां हैं, लेकिन किसी को मालूम नहीं है। जब से सृष्टि बनी तब से है, लेकिन किसी को उसका कुंजी, अभी ताला खोलने की चाबी किसी के पास नहीं थी। जब हमारे आदि प्राणनाथ जी आए, बताए, और सभी मुमिनों ने को मिला, तो हम सब सुंदर साथ सबको बता रहे हैं और सिखा रहे हैं। राज्य की कृपा से ब्रह्म ज्ञान प्रकाशित हो रहा है। ज्योति सखी वाणी में भी ये चपाई आती है ना, जब पहचान दो मेरी औरों को तो चले तो तुम्हारा हुक्म। हाँ जी दीदी, कितनी बड़ी महिमा राज जी ने दी है। करने वाले आप वही हैं, कराने वाले, और मोमिनों के ऊपर कितनी महिमा दे दी है। बस बस वही है रुतबा।
रुतबा कहते हैं, अपना सुंदर सा रुतबा जी, बीच पहचान में लो। किसी का भी मन हो ना कि कुछ भाव आ रहे हैं, बोलना है, तो हैंड रेज प्लीज कर लो। अभी मैं चेहरे देख के कि हाँ इनको बोलने का मन है, मैंने अनम्यूट किया है। तो जिनका भी दीदी भाई और बीच में, बोलो कि दूसरे हाँ सुंदर हाँ सास एक जी चपाई, हाँ नहीं चपाई लो दीदी एक और। दीदी किसी के भी बहुत भाव स्वीट आए है ना तो हैंड रेज कर लेना प्लीज। कि दीदी बहुत व्यस्त स्वीट है। कायम आठों मिने जीने दाखिल करो तुम, तीने बैठाओ जीन ठोर दिया तुम्हारे हाथ हुकुम। वही जो हम जो अक्षर ब्रह्म की कविता में 8 विश्व राज्य ने बनाए हैं, जैसे जैसे हाँ अखंड आठों बहिष्ठों मुक्ति स्थान में जो जिस बहिष्ठ में आप जिसे चाहोगे उसे तारतम ज्ञान देकर प्रवेश दिला सकोगे। यह सारा अधिकार मैंने आपके हाथों में दिया है। राज्य ने सब मोमिनों को अधिकार दिया है कि जैसे जिसको जैसी पहचान होगी उसके अनुसार, उसी के अनुसार उसको बहिष्ठों में मुक्ति मिलेगी। वैसे और हम ये तारतम बहुत ज्ञान आराम से पढ़ जाते हैं, मोमिनों की कितनी महिमा लिखी है, पर हमारे दिल में कहाँ चोट लग रही है। बड़े आराम से हाँ जी पढ़ रहे हैं, तो देखा जाए कितना सब कुछ आपके हाथ में दे दिया कि आप जिसको सब ब्रह्म कुछ। ज्ञान से जागृत करोगे उसका दिल रोशन हो जाएगा। 8 बहिष्ठों में मुक्ति भी आपने देनी है, तो हाँ, कितनी महिमा का कितनी बड़ी वर्णन। महिमा, कितनी बड़ी महिमा सभी ग्रंथों में भी लिखवाई है। लेकिन दीदी इतना आपके तो नहीं कर सकती हूँ दीदी, मैं अपने को बोल रही हूँ कि हमको नहीं नहीं, तो सबके इतना लिए है, चर्चने अपन सबके चितवानी लिए है, नहीं लिखते हैं लेकिन उतना ठोस चोट नहीं नहीं, लगती है। सबके लिए है वो। किसी की भी चोट लग रही होती तो ये बात ही नहीं होती ना। पर हाँ, फिर भी पहले से और अब में पल पल स्टेज तो बढ़ रही है हमारी। हाँ जी दीदी, आज से अभी एक आज से स्टेज बढ़ा है। इवन आज एक से स्टेज, 1 महीने पहले और आज वाले में भी देखोगे तो आपको बहुत फर्क नजर आएगा। हाँ जी अभी चलना शुरू किए हैं राज्य की कृपा से। मैं अपने को बोल रही हूँ, सभी सुंदर साथों बहुत पहुंच चुके हैं, मैं अपने को बोल रही हूँ दीदी। नहीं, सबने प्रणाम जी बढ़ना आगे दीदी। नहीं, मिलके। प्रणाम जी। सब हाँ ऐसे ही जी, हैं, सब ऐसे ही उषा हैं, जी आप अपना अपना एक सब चपाई ले जानते लो। हैं। हाँ, हाँ, अपना सब अपना सब अपना जानते जानते हैं। उषा जी आप एक चपाई ले लो, फिर टाइम हो गया अपना। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बातुन मेरे दिल का जो कछु गुजमता सो तुमको, अरे नेट चला गया मेरा क्या? नहीं आ रही है आवाज आपकी? नहीं नहीं, नेट चला गया। चलो ठीक है, मैं ना दीक्षा दीदी आप ले लो। हाँ आपका करती हूँ अनम्यूट। हाँ जी आप ले लो। प्रणाम जी। आ रही है? हाँ आ रही है, आवाज आ रही आवाज है। आ रही? आगे आगे, हाँ। हाँ आ रही है। बातुन बातुन मेरे दिल का जो कछु गुज मता सो तुमको पैदर पे देते न किया खता। कह रहे हैं प्रियतम अक्षरातीत कह रहे हैं कि मेरे क्या हुआ दीदी? म्यूट हो गए आप वापस? लो। हाँ आ रही है, अब आवाज आ रही है। अच्छा। बातुन मेरे दिल का जो कछु गुज मता सो तुमको पैदर पे देते न किया खता। प्रियतम अक्षरातीत कह रहे हैं कि मेरे हृदय की जितनी भी गुज बातें, कुल खजाना यानी ज्ञान रूपी निधि है, उन्हें एक एक करके मैंने आपको प्रदान कर दिया है। उसमें कोई भी कमी नहीं की है। वो कह रहे हैं, प्रीतम कह रहे हैं अक्षरातीत कि मैंने आपको जितनी भी मेरे हृदय में खजाना था, जितनी भी निधि थी ज्ञान रूपी, वो मैंने सबको एक एक करके आपको दे दिया है, बख्शीश में दे दिया है। उसमें कोई भी कमी नहीं की है। कमी तो हम करते हैं ना, हम अब चले जाके, अभी तो उंगली रखी है। दीदी ये वो अपने हाथ में नहीं है जब उन्होंने चलाना है, हाँ जी, ये भी अपने वरना हाथ में नहीं है। इतना चलते ही नहीं थे, कुछ था ही नहीं। अब जाके थोड़ा सा होश आया, ये समझ लो बस। दीदी ये दोहरा दो, हुक्म चपाई की टाइम लीला, हो गया। हुक्म की लीला ना। दोहरा दो। हाँ जी, दोहरानी है चपाई? हाँ चपाई दोहरा दो। ठीक है।
बातुन मेरे दिल का जो कछु गुज मता, सो तुमको पैदर पे देते न किया खता, देते न किया खता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सर्व सुंदर साथ की जय। जी